अगर आज आप इस वीडियो पर आए हैं तो मैं जानता हूं कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं यह अच्छी तरह से जानता हूं कि जब वह तूफान आता है जिसे दुनिया पैनिक अटैक कहती है तो कैसा महसूस होता है। वह महज घबराहट नहीं होती, वह एक ऐसा खौफनाक लम्हा होता है जहां अचानक ऐसा लगता है कि आपके फेफड़ों से हवा छीन ली गई है। दिल पसलियों को तोड़कर बाहर आने की कोशिश कर रहा है, हाथ पैर ठंडे और सुन्न पड़ रहे हैं और दिमाग के भीतर सिर्फ एक ही भयंकर सी चीख गूंज रही है कि बस आज मेरा आखिरी दिन है। अभी या तो मैं पागल होने वाला हूँ या मेरा दम घुट जाएगा और मैं यहीं दम तोड़ दूंगा। आप चारों तरफ देखते हैं, लोग अपनी सामान्य जिंदगी जी रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं और आप अपने ही शरीर के भीतर एक ऐसी कैद में बंद हो जाते हैं जहां हर तरफ सिर्फ मौत का साया होता है। और जब वह 10 मिनट का नर्क गुजर जाता है तो वह अपने पीछे एक ऐसा सन्नाटा छोड़ जाता है जो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, जो है एंटिसिपेटरी एंजाइटी, यानी आने वाले तूफान का डर। अब आप हर वक्त हाई अलर्ट पर रहते हैं, जरा सा छाती में भारीपन हुआ नहीं और आपका पूरा सिस्टम चौंक जाता है। आप अकेले रहने से, भीड़ में जाने से और गाड़ी चलाने से डरने लगते हैं। आप जीना छोड़ देते हैं, आप सिर्फ सरवाइव कर रहे होते हैं। असल में यह आपके अस्तित्व की एक गहरी न्यूरोबायोलॉजिकल चीख है। मैं जानता हूँ आप कई डॉक्टरों के चक्कर काट चुके हैं, ईसीजी, इको, ब्लड टेस्ट सब नॉर्मल आता है और डॉक्टर्स कह देते हैं कि आपको सिर्फ एंजाइटी है। यह सुनकर आपको तसल्ली नहीं मिलती, बल्कि एक गहरा खालीपन और गुस्सा महसूस होता है कि अगर सब कुछ नॉर्मल है तो मेरा शरीर यूं बिखर क्यों रहा है। आज मैं आपको वह सच बताने आया हूँ जो शायद आप खुद से भी छुपा रहे हैं। यह पैनिक अटैक अचानक बिना किसी वजह के नहीं आता। यह आपके भीतर दबे हुए उस गहरे दर्द, उस ट्रॉमा और उन अनकहे आंसुओं की कोडिंग है जिसे आपने सालों से अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में दफन कर रखा था। या इसके पीछे अतीत की वो पेनफुल मेमोरीज हैं जिन्हें आपने सोचा कि आप भूल चुके हैं, लेकिन वे आज भी आपके नर्वस सिस्टम में एक लाइव सिग्नल की तरह दौड़ रही हैं। या इसके पीछे आपके आसपास मौजूद किसी बेहद डोमिनेटिंग इंसान का वह मानसिक दबाव है जो हर रोज आपकी सेल्फ इमेज और आत्मसम्मान को कुचलता है, जिसके सामने आप खुलकर रो या बोल भी नहीं पाते और दुनिया के सामने मुस्कुराते रहते हैं। इस ज्वालामुखी को जो चीज सबसे ज्यादा हवा देती है वह है आपके भीतर बैठा हुआ एक गहरा गिल्ट या अपराध बोध, अतीत की किसी ऐसी बात का पछतावा जिसे आप बदल नहीं सकते और वह हर वक्त आपको अंदर ही अंदर काटता रहता है। इसके साथ जुड़ता है अनसेटिस्फेक्शन यानी असंतोष, एक ऐसा मलाल कि आप जिंदगी में वह सब अचीव नहीं कर पाए जो आपको करना चाहिए था। जब आप लगातार खुद की तुलना दूसरों से करने वाले उस कंपैरिजन ट्रेट में फंस जाते हैं तो आपको लगता है कि आप पीछे छूट गए हैं। जब इस असंतोष के साथ फ्यूचर की अनसर्टेनिटी यानी भविष्य का धुंधलापन जुड़ता है, जहां आपको आगे कोई बड़ा रास्ता, कोई बड़ा उत्साह से भरा फ्यूचर गोल नजर नहीं आता, तो जिंदगी का रस पूरी तरह खत्म हो जाता है। इसमें लोगों का मन गहरे डिप्रेशन और खालीपन में डूब जाता है। जब सुबह सोकर उठने की कोई ठोस दिलचस्प वजह नहीं बचती तो आपका पूरा सिस्टम इस अर्थहीनता से डर जाता है और हाई अलर्ट पर आ जाता है। यह पैनिक अटैक और कुछ नहीं, आपके अंदर के उस मासूम अस्तित्व की एक सामूहिक चीख है कि अब बस करो, मैं इस गिल्ट, इस घुटन, इस तुलना और इस खालीपन को और ज्यादा नहीं ढो सकता। आज इस वीडियो को सुनते हुए अगर आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि कोई आपके दिल के अंदर बैठकर आपकी पूरी कहानी बयां कर रहा है, तो इस ठहराव को महसूस कीजिए, क्योंकि आज पहली बार आपकी इस लाचारी को उसका असली वैज्ञानिक और दार्शनिक अर्थ मिल रहा है। आज आप एक बहुत बड़े आंतरिक बदलाव के मुहाने पर खड़े हैं।
अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की जो आपको रात भर सोने नहीं देता। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? ये अतीत का गिल्ट, ये घुटन और ये भविष्य की चिंताएं अचानक पैनिक अटैक का रूप कैसे ले लेती हैं? जब आप इस अदृश्य चक्रव्यूह के पीछे की न्यूरोबायोलॉजी और इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझ जाएंगे तो आपका आधा डर उसी समय शांत हो जाएगा, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा उस अनजाने अंधेरे से डरता है जिसे वह देख नहीं पाता। तो चलिए आज आपके पूरे मानसिक और शारीरिक सिस्टम की कोडिंग को डिकोड करते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया, जब आप किसी डोमिनेटिंग इंसान की बातें सहते हैं, अपनी अधूरी चाहतों और असंतोष का बोझ ढोते हैं या किसी अतीत के गिल्ट को अंदर ही अंदर पालते हैं, तो वह भावनाएं कहीं गायब नहीं होती। आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत गहरे बेसमेंट की तरह है और वहाँ सब कुछ स्टोर रहता है। जब आपकी जिंदगी में कोई बड़ा मीनिंग या फ्यूचर गोल्स नहीं होते तो आपके दिमाग का वह हिस्सा जो चेतना और दिशा तय करता है वह कमजोर पड़ने लगता है। दिमाग को लगता है कि आप एक गहरे अस्तित्व के खालीपन में जी रहे हैं। यह स्थिति आपके तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा जैविक खतरा है। इसके कारण आपकी रीढ़ की हड्डी के भीतर और आपके मस्तिष्क के गहरे न्यूरल पाथवेज में तनाव के केमिकल हर वक्त एक छुपे हुए दबाव की तरह बहने लगते हैं। इसे हम कहते हैं क्रोनिक बैकग्राउंड एंजाइटी। आप ऊपर से बिल्कुल शांत दिख रहे हैं, लेकिन आपके भीतर एंजाइटी का एक प्रेशर कुकर उबल रहा है। अब जरा सोचिए ऐसे में क्या होता है। आप एक दिन आराम से बैठे हैं, शायद कोई सामान्य बात सोच रहे हैं। अचानक उस दबे हुए भावनात्मक दबाव का प्रेशर अपनी चरम सीमा को पार कर जाता है। आपके दिमाग के अंदर मौजूद छोटा सा सुरक्षा गार्ड जो आपके पूरे अस्तित्व का फायर अलार्म है, वह इस गहरे दबे हुए गिल्ट, असंतोष और अस्तित्व के खालीपन को एक शारीरिक हमला समझ लेता है। उसे लगता है कि आपकी जान खतरे में है और वह बिना किसी बाहरी खतरे के अचानक पूरी ताकत से आपातकालीन अलार्म बजा देता है। इसी को फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। अब समझिए 10 मिनट का वह जैविक भ्रम यानी मिस इंटरप्रिटेशन लूप। जैसे ही यह फॉल्स अलार्म बजता है, आपका नर्वस सिस्टम खुद को बचाने के लिए तुरंत 3 बड़े न्यूरोबायोलॉजिकल बदलाव करता है। पहला है दिल का तेजी से भागना, ताकि हमारे शरीर के बड़े ऑर्गन जो भागने में सहायता करते हैं जैसे हाथ और पैर, उनकी मांसपेशियों तक खून पहुंचे और आप उस काल्पनिक खतरे से भाग सकें। दूसरा है सांसों का उथला होना। फेफड़े तेजी से ऑक्सीजन खींचने की कोशिश करते हैं जिससे छाती की मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि दम घुट रहा है। तीसरा है ब्लड शंटिंग। हाथों पैरों की उंगलियों से खून का बहाव बड़े अंगों की तरफ मुड़ जाता है जिससे हाथ पैर ठंडे और सुन्न होने लगते हैं। शरीर कांपने लगता है और सर घूमने लगता है। अब यहाँ आपका कॉन्शियस माइंड यानी सचेत दिमाग एक बहुत बड़ी और स्वाभाविक भूल कर बैठता है। वह बाहर देखता है लेकिन बाहर कोई खतरा नहीं होता। जब बाहर कोई खतरा नहीं दिखता जैसे कि शेर, चीता या सांप, तो दिमाग यह निष्कर्ष निकालता है कि खतरा बाहर नहीं बल्कि मेरे शरीर के अंदर ही है। आप सोचने लगते हैं मेरी छाती टाइट है और धड़कन तेज है, इसका मतलब मुझे अभी हार्ट अटैक आ रहा है और मैं मर रहा हूँ। और यहाँ से वह सबसे खतरनाक लूप चालू हो जाता है। आपके भीतर दबा हुआ इमोशन और गिल्ट एक शारीरिक हलचल पैदा करता है। आप उस हलचल को मौत या पागलपन का संकेत मान लेते हैं। जैसे ही आप सोचते हैं कि आप मर रहे हैं, आपका दिमाग सोचता है कि खतरा सचमुच बहुत बड़ा है और वह और ज्यादा तनाव के केमिकल्स छोड़ देता है जिससे धड़कन और तेज हो जाती है। आप असल में किसी शारीरिक बीमारी से नहीं लड़ रहे हैं, आप सिर्फ अपने ही विचारों के द्वारा पैदा किए हुए डर के भूत से कुश्ती लड़ रहे हैं। यहाँ आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन मैं तो खुद को समझता हूँ कि मैं सुरक्षित हूँ, फिर भी मेरा शरीर शांत क्यों नहीं होता? क्योंकि आपके दिमाग का वह हिस्सा जो इस अलार्म को नियंत्रित करता है, वह केवल भाषा या लॉजिक नहीं समझता, वह आपके शरीर की भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज और आपकी प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन समझता है। जब आपको पैनिक महसूस होता है और आप तुरंत कमरे से बाहर भागते हैं
या किसी के सामने लाचार हो जाते हैं तो आपका व्यवहार उस अलार्म को और पक्का कर देता है। देखा, मैं सही कह रहा था, खतरा सचमुच बड़ा है। और वह अलार्म अगली बारी के लिए और ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब हम इस अलार्म की रिप्रोग्रामिंग शुरू करने वाले हैं। हम इसे सिखाएंगे कि कैसे बिना डरे इस दबे हुए इमोशन के गुबार और भविष्य के खालीपन को शांत करना है। अब जब आप इस अदृश्य चक्रव्यूह के पूरे मनोविज्ञान और इसकी न्यूरोबायोलॉजी को समझ चुके हैं, तो वक्त आ गया है उस गहरे मानसिक पैटर्न को बीच में से ही काट देने का, जिसने आपको सालों से इस पिंजरे में बंद कर रखा है। जब भी वह पैनिक का तूफान दरवाजे पर दस्तक दे, जब भी दिल की धड़कन भागने लगे और दिमाग में अतीत के घाव, किसी डोमिनेटिंग इंसान का खौफ, पुराना गिल्ट या भविष्य का धुंधलापन चीखने लगे, तो आपको भागना नहीं है। आज मैं आपको ऐसी प्रामाणिक सेल्फ हीलिंग टेक्निक देने जा रहा हूँ जो सीधे आपके नर्वस सिस्टम और आपके अवचेतन मन की कोडिंग बदल देती है। यह इंसानी बर्ताव के सबसे गहरे विज्ञान और न्यूरोप्लास्टिसिटी के नियमों का एक बहुत ही व्यवहारिक निचोड़ है, जिसे आप बिना किसी सहारे के अपने दम पर इसी वक्त शुरू कर सकते हैं। इसे बहुत ध्यान से समझिए और महसूस कीजिए। स्टेप 1 है द फिजियोलॉजिकल रीसेट। जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया था, जब आपके अंदर बरसों का दबा हुआ गुस्सा, गिल्ट, असंतोष या भविष्य की अनिश्चितता का खौफ उभरता है, तो आपका शरीर सिकुड़ जाता है, आपके कंधे ऊपर खिंच जाते हैं, मुट्ठियां बंध जाती हैं, जबड़ा टाइट हो जाता है और सांसें छाती में ही लॉक हो जाती हैं। आप अनजाने में खुद को बहुत टाइट कर लेते हैं। जैसे ही आपको लगे कि घबराहट की लहर उठ रही है, आपको सबसे पहले अपने शरीर को एक गलत सिग्नल भेजना बंद करना होगा। सबसे पहले कंधों और जबड़े को पूरी तरह ढीला छोड़ें। जानबूझकर अपने कंधों को नीचे की तरफ रिलैक्स कर दें और अपने दांतों को भींचना बंद करें। अपने हाथों की उंगलियों को खोल दें। अब समझिए द न्यूरोबायोलॉजिकल डिफ्लेक्शन। जब पैनिक आता है तो लोग हवा अंदर खींचने के लिए तड़पते हैं, जिससे फेफड़े और ब्लॉक महसूस होते हैं। हमें इसका ठीक उल्टा करना है। आपको अपनी नाक से एक गहरी सांस अंदर लेनी है। जैसे ही फेफड़े पूरी तरह भर जाएं, बिना सांस छोड़े नाक से ही एक छोटा सा झटका लेकर थोड़ी और सांस अंदर खींचनी है, यानी डबल इनहेल। उसके बाद मुंह को थोड़ा सा खोलकर बहुत धीरे धीरे, जैसे आप किसी गर्म चाय को फूंक मारकर ठंडा कर रहे हों, सांस को पूरी तरह बाहर खाली कर देना है, यानी लॉन्ग एक्सहेल। जब आपकी सांस बाहर निकलने का समय अंदर लेने के समय से 2 गुना हो जाता है, तो आपके दिमाग के अलार्म सिस्टम को तुरंत एक न्यूरोलॉजिकल सिग्नल जाता है कि चाहे जो भी दबे हुए जज्बात बाहर आ रहे हों, इस वक्त यह इंसान शारीरिक रूप से पूरी तरह सुरक्षित है। इसे सिर्फ 3 बार करने से आपका दिल अपनी गति को धीमा करने लगता है। स्टेप 2 है द कॉग्निटिव डिसऑर्डरिंग। जब पैनिक आता है तो आपका दिमाग अतीत की उन दर्दनाक यादों और गिल्ट में भाग जाता है जहां उसकी सेल्फ इमेज टूटी थी, या उस भविष्य की अनिश्चितता में खो जाता है जहां कोई लक्ष्य नहीं है, सब कुछ खाली है। वह वर्तमान से पूरी तरह कट जाता है। हमें आपके भटकते हुए दिमाग के न्यूरल सर्किट्स को एक जगह व्यस्त करना होगा। इसके लिए हम एक बेहद अचूक सेंसेस बेस्ड सेल्फ हीलिंग प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले अपने आसपास की किन्हीं भी 5 चीजों को ध्यान से देखें जिन पर आमतौर पर आपका ध्यान नहीं जाता, जैसे दीवार का कोई कोना, फर्श पर बनी हुई कोई लकीर या किसी वस्तु का रंग। अपने आसपास की 4 चीजों को स्पर्श से महसूस करें। आपकी कुर्सी आपकी पीठ को कैसे छू रही है, आपके पैर जमीन पर कितनी मजबूती से टिके हैं, आपके कपड़ों का टेक्सचर कैसा है। उसके बाद अपने आसपास की 3 आवाजों को सुनें, उन पर ध्यान दें। पंखे की सरसराहट, बाहर से आती किसी गाड़ी की दूर की आवाज, या अपने खुद के सांस लेने की ध्वनि। उसके बाद किन्हीं 2 गंध यानी स्मेल को सूंघें। वो हवा में मौजूद कोई भी स्मेल हो सकती है। उसके अलावा उस समय आपके मुंह में जो भी टेस्ट आ रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करें।
यह आपके दिमाग के उस हिस्से को जो दबे हुए इमोशंस और अस्तित्व के खालीपन के कारण पूरी तरह हाईजैक हो चुका था, वापस तार्किक और शांत मोड में लाने की एक गहरी प्रक्रिया है। जब आपका दिमाग इन 5 सेंसेस से डेटा इकट्ठा करने में व्यस्त हो जाता है, तो अतीत और भविष्य के डरावने हाईवे अपने आप बंद होने लगते हैं और आपके पूरे वजूद को एक गहरा सुकून महसूस होता है। आप समझ जाते हैं कि तूफान कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आपके भीतर इसे शांत करने की क्षमता हमेशा मौजूद रहती है। अभी तक आपने सीखा कि जब शरीर के स्तर पर एंजाइटी का तूफान उठे, तो इन सेल्फ हीलिंग टूल्स की मदद से न्यूरल पैटर्न्स को तुरंत कैसे काटना है। लेकिन अब हम उस सबसे बड़े और दार्शनिक शिफ्ट की बात करेंगे जो इस समस्या की जड़ को हमेशा के लिए शांत कर सकता है। इसे बहुत गहराई से समझिएगा, क्योंकि यह आपके मन और शरीर के इस सारे संघर्ष को खत्म करने की कुव्वत रखता है। मैं आपसे एक बहुत सीधा और सच्चा सवाल पूछता हूँ। जब आपको पैनिक अटैक आता है, या जब आपके दिल में अतीत का कोई गहरा घाव या गिल्ट उभरता है, या किसी डोमिनेटिंग इंसान का चेहरा सामने आता है, या जीवन का वह असंतोष आपको डराता है, तो आप क्या करते हैं? आप उस एहसास से, उस घबराहट और उस अधूरेपन के दर्द से पूरी ताकत से लड़ने लगते हैं। आप उसे धक्का मारते हैं। आप सोचते हैं कि यह विचार अभी रुक जाए, यह धड़कन कम हो जाए। मुझे यह सब महसूस क्यों हो रहा है? मेरी जिंदगी इतनी अनिश्चित क्यों है? आप अपनी ही परिस्थितियों और अपने ही भीतर उठने वाली भावनाओं से नफरत करने लगते हैं। लेकिन आज जीवन का एक अस्तित्ववादी नियम अपने दिल पर लिख लीजिए। आप जिस चीज से जितना ज्यादा लड़ेंगे, उसका वजूद उतना ही ज्यादा मजबूत होता जाएगा। यहाँ पर समझिए द पावर ऑफ नॉन रेजिस्टेंस। जब आप अपनी अधूरी चाहत के दर्द से, अपने भीतर की घुटन से, भविष्य की अनिश्चितता से या बढ़ी हुई धड़कन से लड़ते हैं, तो आपके दिमाग को क्या सिग्नल जाता है? दिमाग सोचता है, अरे ये इंसान इस स्थिति और इन विचारों से बहुत ज्यादा डर रहा है और इनसे लड़ रहा है। इसका मतलब खतरा सचमुच बड़ा है, और वह आपके सिस्टम के अलार्म को और तेज बजा देता है। असल में आप पैनिक अटैक से नहीं हार रहे हैं। आप पैनिक अटैक अपने अतीत, अपने गिल्ट और अपनी परिस्थितियों के साथ जो 24 घंटे कुश्ती लड़ रहे हैं, आप उस कुश्ती की थकान से हार रहे हैं। तो समाधान क्या है? समाधान है पूरी तरह से हथियार डाल देना, लेकिन लाचार होकर या हार मानकर नहीं, बल्कि एक गहरे, बेखौफ और अडिग विजेता के भाव से। इसे कहते हैं रेडिकल एक्सेप्टेंस। अगली बार सीने में जब वह भारीपन आए, जब अतीत का कोई खालीपन, मलाल या भविष्य का डर सामने आकर खड़ा हो, तो अपनी छाती को चौड़ा कीजिए और उस घबराहट से अपने मन में कहिए, ठीक है, तुम आ गए हो ना, मुझे पता है तुम क्यों आए हो। तुम मेरे ही भीतर दबे हुए वो जज्बात हो जिन्हें मैंने कभी खुलकर जीने नहीं दिया। तुम मेरी ही अधूरी चाहतें, मेरे गिल्ट और भविष्य के खालीपन का गुबार हो। अगर तुम्हें मेरी धड़कनें तेज करनी है तो करो, अगर तुम्हें मेरे शरीर में हलचल मचानी है तो मचाओ। मैं अब तुमसे और नहीं लड़ूंगा। मैं यहीं बैठा हूँ, बिल्कुल शांत। मैं तुम्हें अपने शरीर से गुजर जाने की पूरी इजाजत देता हूँ। जब आप अपने ही डर को यह खुली चुनौती दे देते हैं, और जब आप छाती तानकर उस तूफान को झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो आप जानते हैं क्या होता है? आपके सामने खड़ा हुआ वह डरावना भूत अचानक से गायब हो जाता, क्योंकि उस भूत की अपनी खुद की कोई ताकत नहीं थी। उसे ताकत आपकी लड़ाई और आपके प्रतिरोध से मिल रही थी। जैसे ही आपने लड़ना बंद किया, उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। अब समझिए सर्फिंग द वेव ऑफ एंजाइटी, यानी एंजाइटी की लहर पर तैरना सीखें। इसे जीवन के एक बहुत ही खूबसूरत और गहरे उदाहरण से समझें। मान लीजिए आप समुद्र में नहा रहे हैं और अचानक से एक बहुत ही ऊंची और शक्तिशाली लहर आपके ऊपर आती है। अगर आप उस लहर के सामने सीधे तनकर खड़े हो जाएंगे और उसे रोकने की कोशिश करेंगे, तो वह लहर आपको नीचे पटकेगी, आपके मुंह में रेत भरेगी और आपको चोट पहुंचाएगी। लेकिन एक समझदार तैराक क्या करता है? जैसे ही वह ऊंची लहर आती है,
वह खुद को बिल्कुल ढीला छोड़ देता है, एक गहरी सांस लेता है और उस लहर के नीचे थोड़ा सा झुक जाता है। लहर उसके ऊपर पूरी शांति से गुजर जाती है और वह बिल्कुल सुरक्षित किनारे पर आ जाता है। आपके भीतर उठने वाली यह एंजाइटी, यह पैनिक अटैक भी आपके दबे हुए विचारों, गिल्ट, असंतोष और भविष्य की अनिश्चितताओं की एक ऐसी ही लहर है। यह आती है, अपने पीक तक पहुंचती है और फिर इसे नीचे गिरना ही होता है। आपके शरीर की यह जैविक और न्यूरोबायोलॉजिकल बनावट है कि कोई भी पैनिक अटैक आपके शरीर में 10 से 15 मिनट से ज्यादा अपनी पूरी ताकत से नहीं रुक सकता, क्योंकि उसके बाद आपके शरीर के केमिकल्स अपने आप शांत होने लगते हैं। बस आपको उस 10 मिनट की लहर से लड़ना बंद करना है। अपने मन से कहिए, यह सिर्फ एक भावनात्मक लहर है, यह आएगी और गुजर जाएगी, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। जब आप इस गहरे ठहराव को महसूस करना शुरू करेंगे तो पहली बार आपके पूरे वजूद को एक ऐसा सुकून मिलेगा जो आपने महीनों या सालों से महसूस नहीं किया होगा। आपकी आत्मा एक गहरी सांस लेगी और कहेगी, आखिरकार मैं सुरक्षित हूँ। अब तक आपने आपातकालीन स्थिति को संभालना और उस डर की लहर के ऊपर तैरना सीख लिया है, लेकिन अगर हम सिर्फ यहीं तक रुक गए तो वैसा ही होगा जैसे किसी जहरीले पेड़ की पत्तियों को काटना। पत्तियां कटेंगी, लेकिन कुछ दिनों बाद वो दोबारा उगाएंगी। हमें उस पेड़ की जड़ पर वार करना है। यह जड़ क्या है? यह है आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ वह कोर बिलीफ जो हर वक्त बैकग्राउंड में एक वायरस की तरह काम कर रहा है। वह विश्वास यह है कि मैं कमजोर हूँ, मेरे अतीत के गिल्ट और असफलताओं ने मुझे तोड़ दिया है, भविष्य पूरी तरह असुरक्षित है और मैं इस घुटन से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। जब तक आपके भीतर यह बुनियादी डर, यह तुलना करने वाला बिहेवियर यानी कंपैरिजन ट्रेट और अधूरी चाहतों का मलाल बैठा रहेगा, आपका दिमाग छोटी मोटी शारीरिक हलचलों को भी एक बहुत बड़ा खतरा मानता रहेगा। आज हम इस बुनियादी कोडिंग को बदलने के लिए एक बेहद प्रामाणिक और वर्किंग सेल्फ हीलिंग फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे। जब किसी इंसान को लंबे समय तक अतीत के घावों, गिल्ट या किसी डोमिनेटिंग इंसान की घुटन या भविष्य के खालीपन की वजह से पैनिक अटैक आते हैं, तो वह अनजाने में अपने चारों तरफ कुछ ऐसी आदतें बना लेता है जिसे वह अपना सेफ्टी नेट या सुरक्षा कवच समझता है। जरा सोचिए, क्या आप भी ऐसा करते हैं? घर से निकलते समय हमेशा जेब में एक पानी की बोतल रखना, गाड़ी चलाते समय हमेशा सिर्फ एक्सट्रीम लेफ्ट पर गाड़ी को रखना ताकि जरूरत पड़ने पर गाड़ी अचानक से रोकी जा सके। किसी मॉल या सिनेमा हॉल में जाते ही सबसे पहले एग्जिट गेट ढूंढना, यानी बाहर निकलने का रास्ता सबसे पहले ढूंढना, या फिर हमेशा किसी ऐसे इंसान को साथ रखना जिस पर आप भरोसा करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि अकेले जाने पर कुछ हो जाएगा। आपको लगता है कि ये आदतें आपको बचा रही हैं, लेकिन सच बिल्कुल उल्टा है। मनोविज्ञान और न्यूरोवैज्ञानिक रूप से हर बार जब आप एक भारी पानी की बोतल संभालते हैं या अकेले जाने से बचते हैं, तो आप अपने गहरे अवचेतन मन को यह सबूत दे रहे होते हैं, देखा, मैं सचमुच खतरे में हूँ। अगर यह पानी या इंसान मेरे साथ नहीं होता तो मैं आज मर जाता। यह आदतें आपके डर को खत्म नहीं कर रही, बल्कि आपके नर्वस सिस्टम को यह सिखा रही हैं कि आप कमजोर हैं और आप अकेले सरवाइव नहीं कर सकते। अब आता है सेल्फ हीलिंग फ्रेमवर्क। इसके लिए मैं आपको 3 स्टेप फ्रेमवर्क दे रहा हूँ। सबसे पहला है प्रोग्रेसिव एक्सपोजर। अपने दिमाग को नया डेटा देने का एक ही तरीका है, उन जगह या स्थितियों का सामना करना जिनसे आप डरते हैं। शुरुआत बहुत छोटे कदमों से करिए। अगर आपको अकेले जाने में डर लगता है या हर वक्त पानी की बोतल को साथ में रखते हो, तो अपनी पानी की बोतल या उस भरोसेमंद इंसान को घर पर छोड़िए और सिर्फ 5 मिनट के लिए थोड़ी दूरी तक अकेले बाहर जाइए। जब आपका शरीर उस घबराहट के बीच में रहेगा और बिना किसी बाहरी सहारे के अपने आप शांत हो जाएगा, तो आपके नर्वस सिस्टम को एक नया डेटा मिलेगा कि आप सुरक्षित हैं। सेकंड है न्यूट्रलाइजिंग गिल्ट एंड कंपैरिजन। जब भी आपका दिमाग किसी और को देखकर आपकी तुलना करने लगे या अतीत के किसी गिल्ट को कुरेदने लगे, तो रुकिए।
अपने मन से कहिए, अतीत एक मृत विचार है और दूसरों की जिंदगी उनकी अपनी यात्रा है। मेरा असंतोष मेरी नाकामी नहीं है, बल्कि मेरे भीतर छुपी हुई एक बहुत बड़ी संभावना का सबूत है जो बाहर आना चाहती है। अपनी अधूरी चाहतों को कोसने के बजाय उन्हें अपनी नई दिशा बनाइए। तीसरा है गोल सीडिंग। रोज रात को सोने से पहले भविष्य के किसी छोटे लेकिन बेहद उत्साहजनक लक्ष्य के बारे में सोचिए। कोई भी ऐसा काम जो आपकी चेतना को जगाता हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। जब दिमाग को आगे देखने के लिए एक खूबसूरत रास्ता मिलता है तो बैकग्राउंड की क्रोनिक एंजाइटी और खालीपन अपने आप शांत होने लगते हैं। जब आप इन 3 सेल्फ हीलिंग फ्रेमवर्क्स को अपनी लाइफ में लागू करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर का वह झूठा अलार्म धीरे धीरे धीमा होने लगा है। आप खुद को बेहद मजबूत, केंद्रित और इंडिपेंडेंट महसूस करेंगे। आज इस वीडियो में यहाँ तक आपने जो कुछ भी सुना और समझा है वह केवल जानकारी नहीं है, यह आपके जीवन की, आपकी चेतना की एक बिल्कुल नई शुरुआत का ब्लूप्रिंट है। आज आपको पहली बार अपने उस दर्द, उस घुटन, उस असंतोष और उस पैनिक का असली कारण मिला है जिसे दुनिया सिर्फ वहम कहकर टाल देती थी। आज जो सेल्फ हीलिंग टेक्निक्स और 3 स्टेप फ्रेमवर्क मैंने आपके साथ साझा किया है वो वे प्राइमरी टूल्स हैं जिन्हें आप आज से ही अपने स्तर पर शुरू कर सकते हैं। जो लोग मुझसे व्यक्तिगत रूप से नहीं जुड़ सकते उनके लिए ये तकनीकें उस गहरे दलदल में एक जीवन रक्षक नाव की तरह काम करेगी। लेकिन मैं आपको आज एक बेहद ही कड़वा और व्यवहारिक सच बताने वाला हूँ। वीडियो देखना, किताबें पढ़ना या सेल्फ हीलिंग टेक्निक्स को अपने दम पर आजमाना इस यात्रा का सिर्फ पहला पड़ाव है। जब आप इस वीडियो को बंद करेंगे और अपनी उसी जिंदगी में वापस लौटेंगे जहां वही अतीत के पुराने दर्दनाक घाव और गिल्ट आपका इंतजार कर रहे हैं, वही भविष्य की धुंधली अनिश्चितता आपको डरा रही है, वही खुद की तुलना करने वाला बिहेवियर आपके भीतर खालीपन ला रहा है और वही डोमिनेटिंग लोग आपके आसपास मौजूद हैं जो हर रोज आपकी सेल्फ इमेज को कुचलते हैं, तो आपका पुराना अवचेतन मन आपको वापस उसी पिंजरे में खींचने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग के न्यूरॉन्स ने पिछले कई महीनों या सालों से एंजाइटी और डर के बहुत मजबूत हाईवे बना लिए हैं। उन हाईवे को जड़ से उखाड़ना और शांति, सुकून और बेखौफ आज़ादी का एक नया रास्ता बनाना, जिस प्रक्रिया को हम न्यूरल रिवायरिंग कहते हैं, उसके लिए एक गहरी हैंड होल्डिंग, एक सही गाइडेंस और एक कस्टमाइज्ड फ्रेमवर्क की ज़रूरत होती है। अगर आप घुट घुट कर जीने वाली जिंदगी से पूरी तरह थक चुके हैं, अगर आप तंग आ चुके हैं हर वक्त अपनी धड़कन चेक करने से, हर वक्त अपने दबे हुए इमोशंस और गिल्ट के बोझों को ढोने से और हर वक्त मौत के इस साए में जीने से, तो अब वक्त आ गया है अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेने का। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ मेरे एक्सक्लूसिव 1-on-1 न्यूरल रिवायरिंग सेशंस के लिए। मैं आपके जीवन को सिर्फ मैनेज करना नहीं सिखाना चाहता, मैं इस डर, इस तुलना, इस गिल्ट और इस घुटन को आपके वजूद से हमेशा के लिए मिटा देना चाहता हूँ। आज आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि इस वीडियो को बंद करें और फिर उसी पुरानी जिंदगी, उसी घुटन, उन्हीं दबे हुए जज्बातों और उन्हीं बंद कमरों की लाचारी में लौट जाएं। या फिर दूसरा रास्ता, एक साहसी फैसला लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपने 1-on-1 न्यूरल रिवायरिंग सेशन को बुक करें। एक ऐसा फैसला जो आज से कुछ महीनों बाद जब आप मुड़कर देखेंगे तो आपकी आंखों में आंसू होंगे कि आपने खुद को एक नया जीवन दान दिया है। आप दोबारा खुलकर सांस ले पाएंगे, बेखौफ घूम पाएंगे और अपनी जिंदगी को पूरी ताकत से जी पाएंगे। याद रखिए, आप इस दुनिया में सिर्फ जिंदा रहने और डरने के लिए नहीं आए हैं। आपकी चेतना खुलकर जीने, हंसने और हर पल का आनंद लेने के लिए बनी है। आपका यह शरीर, आपका यह मन बेहद शक्तिशाली है, बस इसे ज़रूरत है सही तरीके से रिवायर करने की। और इस सफ़र में मैं आपके साथ हूँ।